देखो, सच्चे भजन का जब स्वरूप जागृत होता है तो पहला शब्द तुम्हारा बंदनी है कि छुप कर भजन करने में ज्यादा सुख मिलता है। हम तो कहते हैं कि अगर घर वाले विरोध करते हैं तो बस अच्छे आचरण करो, राधा 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 राधा, सब कुछ हो जाएगा। इसके लिए कौन जानता है भाई, हम तिलक नहीं लगाए, कंठी नहीं बांधे, ठाकुर सेवा नहीं की, वार्त भाव से अंदर के प्रभु आप जानते हैं, आप देख रहे हैं परिस्थिति, राधा राधा राधा। तो लंका में रह करके ऐसे महान भागवत विभीषण जी हुए, भगवान करे तुम सारी के संत प्रिय मोरे। बाहर से कोई ऐसा वेश आदि नहीं था, पर भगवान ने उन्हें संत कहा, महादेव ने संत कहा, उमा संत कहे, यह विभीषण जी के लिए। तो अंदर की बात यह है कि हम प्रभु के थे, हैं, भूल गए, वो याद करनी है स्मृति, मैं प्रभु का अंश हूं। अब ऐसी परिस्थिति भगवान ने दे दी, विरोधी पक्ष घर परिवार के, हम कह रहे कोई भी ऐसा बाहरी लक्षण मत प्रकट करो जिससे विरोध हो, सबके सामने ऐसे बन के रहो जो साधारण, वो अंदर चिंतन करो, राधा राधा राधा, असाधारण स्थिति आ जाएगी। क्योंकि झगड़ा विरोध सहने की हिम्मत नहीं है। जैसे मीरा जी चौड़े पर खुली बात, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, बिगाड़ो क्या बिगाड़ो। बड़ा उपाय सब किया अपनी निष्ठा से, आप लोगों में इतनी सामर्थ्य नहीं है। शांति से अंदर अंदर वही गति मिलेगी, राधा राधा राधा, अपने परिवार की अनुकूलता दिखाते हुए। जैसे उदाहरण में आता है, ऐसा भजन करे जैसे एक घर में गृहिणी है और उसका पति कहीं दूर देश गया हुआ है। अब वो सास की भी सेवा करेगी, उदास होकर थोड़ी करेगी, सबके परिवार की, पर वो अंदर ही अंदर उसको अपने पति की स्मृति खाए जा रही है। कोई संदेशा आ जाए, कोई फोन आ जाए, या वही आ जाए, एक एक दिन काटना मुश्किल पड़ रहा है, पर सबकी सेवा कर रही। वो अंदर की जो प्रीति है, वो स्मृति का तार टूटने नहीं दे रही। परदेश में पति है, वो पातिव्रत धर्म से युक्त है, दूसरे की तरफ आंख नहीं उठाएगी, अपने पति का। ऐसे ही अनन्य भक्त होता है, देखने में बाहर से कोई लक्षण भक्ति के नहीं दिखाई दे रहे कि भाई सब, अंदर से हाहाकार मचा है प्रभु के लिए। जगत पावन करने वाला है वो, जगत पावन। अगर बाहर से हम सब किए हैं और हृदय से प्रभु से प्रेम नहीं, तो भक्त नहीं कहते, उसे पाखंड कहते हैं। पाखंड है तो उसे दंभ कहते हैं। अगर ये सब है या नहीं है, पर अंदर से तुम्हें यह है कि प्रभु मेरे, और उनका सुमिरन चल रहा है, तो निश्चित भगवत प्राप्ति है। और ये है, भजन नहीं है तो दुर्गति शब्द पक्का पक्का। क्योंकि रुक ही नहीं पाएगा, मन जाएगा संसार में। नरक के 3 द्वार भगवान ने बताए, कामा क्रोधा तथा लोभा तस्मादित्यम तजेत। तो वो कोई भी उन द्वार पे जाए तो धक्का मार के अंदर ही तो जाएगा वो। वहां ये थोड़ी देखा किस बेस किस देश, क्या तुम्हारा नाम, कौन सी कुल, कौन सी, ये सब नहीं देखा। वहां एकमात्र मानो एक भगति करना था। भक्ति है हृदय में, और भक्ति का बड़ा गुप्त स्वरूप होता है, प्रीति अंदर ही अंदर प्रभु। बहुत अच्छा है, पहला शब्द बड़ा बंधनी, कि बड़ा सुख मिलता है गुप्त रूप से भजन करने। जब कोई विरोध करे और फिर भजन करे तो सच्चा रंग तो वही है कि, है नहीं, आप सब प्रणाम कर रहे हैं भगत जी, और तो फिर बात तो एक अलग, जब सब गाली दें, उपहास करें, घर वाले भी विरोध करें, और फिर आपका आंतरिक भजन चले, किसी से झगड़ा नहीं, किसी से द्वेष नहीं, तो आप महात्मा हैं। चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, भाई इस शरीरों से, ये तो एक वर्दी है, पोशाक है, आत्मस्वरूप का ये पोशाक है। राधा राधा राधा, डरने की जरूरत नहीं और छोड़ने की जरूरत नहीं। बड़े भाग्य हुए तो नाम में प्रीति होती है, बड़े भाग्य होते तो भगवान की शरण सु आती है, नहीं तो माया ऐसे आकर्षण में। बहुत बहुत कृपा है, और इसे छुपाओ, अंदर अंदर जपो। बाहर से अगर विरोध हो तो हम इसका इष्ट का तिरस्कार नहीं होने देंगे। हम ऐसी जगह बैठाएंगे तुम ढूंढ ही नहीं पाओगे, ये यहाँ बैठे हमारे इष्ट। अब हमारे सामने भोजन की थाल आई, राधा राधा, प्यारी जो प्यारे जो पाओ, यहीं पा रहे हैं प्यारी। हृदय मंदिर में भगवान है ना, शास्त्रों में भगवान ने कहा, गीता में कहा कि मैं हृदय, बस यहाँ की ठाकुर सेवा प्रारंभ कर दो। अगर बाहर परिवार अनुकूल है तो विराजमान करो, बढ़िया भोग लगाओ, आनंद। मैं अंदर से बोलो राधा वल्लभ लाल की जय, और हे प्रभु आप पाओ देखो, ये जा रहा है, यहाँ प्रभु बैठे पार है। बहुत बिल्कुल चतुर भक्त चतुर होता है, रामाई भजे ते चतुर नर। झगड़ा निंदा ये सब भक्तों में नहीं होता, वो अपने को बचा करके और प्रभु तक पहुंचा देते हैं।
किसका प्रश्न है? हाँ बच्चा, सावधान, मर्यादा में, माता पिता की अनुमति के अनुसार ही चलो, क्योंकि स्त्री शरीर है, थोड़ा भी मनमानी हमारी भक्ति में बाधा डाल सकता है। कभी घर से नहीं भागना, कभी मनमानी आचरण। भगवान ऐसा नहीं कि कहीं भाग जाने से मिलते हो, जहां हो, जब सब जगह भगवान है तो वहां भी तो है ना। कोई कण ऐसा नहीं जहां भगवान ना हो, कोई क्षण ऐसा नहीं जिस क्षण में भगवान ना हो। अच्छा, वो सर्वज्ञ हैं, हमारे हृदय की बात जानते हैं, और सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकते हैं। तो पूरा भरोसा करके जहां हो वहीं दृढ़ हो जाओ, अंदर ही अंदर भजन करो, सब भगवान संभाल लेंगे। अपना भार मत रखो दिमाग में, दिमाग में चिंतन करो। भगवान कह रहे हैं अनन्य चिंतन तो माम, तो फिर क्या करो? बोले योगक्षेमम वहाम्यम, मैं उसका ठेका ले लेता हूँ, काहे को चिंता। सब में भगवान, इसलिए प्यार से व्यवहार करो। माता पिता परिवार, वो भगवान की निंदा कर रहे हैं, वो लड़ाई कर रहे हैं, वो सब सहो, राधा राधा राधा। वो अंदर से प्रभु से बातचीत करो। चाहे जितना आप ये सब कर लो, अब आपको छोड़ने वाले नहीं, आप नहीं छोड़ने वाले। प्राण छोड़ सकते हैं पर आपका सुमिरन नहीं छोड़, जीत जाओगे। भगवत प्रभाव ऐसा है कि तुम्हें कोई परास्त नहीं कर पाएगा सच्चाई से चलने पर। और लड़ाई झगड़ा ये भक्तों का काम, ये बिल्कुल नहीं, लड़ने की जरूरत नहीं। हमारी ऐसी पूजा है तुम जान ही नहीं पाओगे। हमारे ठाकुर को हम अपने ऐसे छुपा के रखते हैं, तुम देख ही नहीं पाओगे। बस भाव को समझो। प्रगट सेवा से भी श्रेष्ठ मानसिक सेवा कही गई शास्त्रों में वर्णन। 5 मिनट में ऐसी सेवा, प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। आंखों में भाव में देख रहे हैं मेरे प्रभु विराज, स्नान करा रहे, सुंदर सुंदर जितने मन में भाव आए, गुलाब जामुन गुजियाँ ये वहां तो खरीदना तो है लेना। अब भाव से देखा, स्वर्ण की थाली में ये सामग्री रखी, निर्मल शीतल जल रखा है, हम प्रभु को पवा रहे हैं, प्रभु पा रहे हैं, फिर जल पिलाया, मुंह पोछ दिया, और इसके बाद पान की बीड़ी पवाई, जय हो प्रभु, और लग गया, हो गई सेवा। 5 मिनट में ऐसी सेवा जो भगवान को प्रसन्न कर। लड़ाई तो करने की जरूरत नहीं। जिस घर में ठाकुर सेवा का आदर ना हो और तुम्हारा वहां जन्म हुआ है, तो तुम्हें ठाकुर सेवा नहीं विराजमान करनी, क्योंकि विराजमान करोगे तो फिर ठाकुर जी का अपमान फिर सहन नहीं होगा। वो ऐसा गलती ना करो। नहीं, मतलब कलयुग है, संभल कर नाम जप करो। मान लो जहाँ जैसे व्यवहार में भगवान भेज दें। मीरा जी तो प्रभु को पति मानती थी, फिर भी व्यवहार के लिए राणा से ब्याह हुआ ना, उनका प्रगट में हुआ, और मर्यादा मीरा जी ने वैसे ही रखी। एकांत में मीरा जी गुरु होती थी, उनके पति शिष्य की तरह बर्ताव करते थे, व्यवहार में मीरा जी पत्नी की तरह बर्ताव करती थी। भक्त बड़ा प्रवीण होता है, कहीं लड़ाई झगड़ा निंदा स्तुति ये सब